हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर क्लास 9th साउंड चैप्टर का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर पढ़ेंगे। ह्यूमन ईयर जैसे कि हम जानते हैं हमारा कान है, उसका काम है सभी तरफ से जो भी साउंड हमें सुनाई दे रहे हैं उन्हीं साउंड को, वो साउंड हम इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि हमारे कान के थ्रू पूरा मैसेज ब्रेन तक जा रहा है और ब्रेन उन साउंड्स को एनालाइज कर रहा है। अब इस पूरी प्रोसेस में होता क्या है, जैसे आपका ये सोर्स है जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, साउंड वेव्स जो प्रोड्यूस होती है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कहीं पे आपके पास में कंप्रेशन रहेंगे और कहीं पे रेरफैक्शन रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये कंप्रेशन हो गए, ये जो हुए वो रेरफैक्शन हो गए, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर रेरफैक्शन होगा। तो इस तरह से कंप्रेशन और रेरफैक्शन के दौरान जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो रेडिएशंस, जो वेव्स हमारे कानों पे पड़ती हैं वो फिर हमें एज अ साउंड सुनाई देती हैं। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है आइए हम समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पिक्चर है ये पूरी ईयर की पिक्चर है। यहाँ पे जो आउटर ईयर वाला पोर्शन देखिए, आउटर ईयर मतलब वो कान का हिस्सा जो हम देख पा रहे हैं। ओके, ये हम हमारा खुद का भी देख पाते हैं, दूसरों का भी देख पाते हैं। तो ये जो बाहर का जो हिस्सा होता है इसे हम आउटर ईयर कहते हैं और इसका काम है बाहर से जितने भी साउंड आ रहे हैं उन सबको लाके और हमारे कानों में डालना। इसीलिए आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसका जो शेप रहता है वो इस तरह से रहता है, मतलब जहाँ जहाँ से जो जो साउंड आ जाए वो सभी साउंड जाके सीधे अंदर ऑडिटरी कैनाल में जाए। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। जो ये कान के अंदर जो रेडिएशंस जाते हैं वो प्रेशर डिफरेंस के फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। ओके, अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये जाके यहाँ पे स्ट्राइक करती है कान के पर्दे पर, जिसे हम कहते हैं ईयर ड्रम। ओके, तो ये जो ईयर ड्रम होता है, जैसे ही इस पे इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पड़ती हैं, ये बहुत ही थिन एक ड्रम होता है। ठीक है, जैसे आप बड़ा ड्रम देखते हैं ना, उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कितनी पतली सी होती है जहाँ पे हम बजाते हैं, तो उससे भी पतली ये बहुत ही नाजुक सी लेयर होती है। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा सा भी प्रेशर वेरिएशन इसे मिलता है तो ये वाइब्रेट करने लग जाता है, ये अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करेगा। इसे ईयर ड्रम कहते हैं। ईयर ड्रम से अंदर वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा है ये मिडिल ईयर है। ओके, तो यहाँ पे हम इसे मिडिल ईयर कहते हैं। मिडिल ईयर में हमारे पास में तीन बहुत ही नाजुक, बहुत ही छोटी बोन्स होती हैं, दैट इज हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ये तीनों बोन्स हमारे कान के पास में, कान के अंदर मिडिल वाले ईयर में रहती हैं। ठीक है, ये तीनों जो बोन्स हैं इनका काम क्या है, इनका काम है कि प्रेशर को और बढ़ाते हुए और अंदर इंटरनल जो इनर ईयर है उसमें भेजना। तो यहाँ पे जैसे ही ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करना चालू कर देता है, सबसे पहले हैमर है, फिर एनविल है और फिर स्टिरअप है। स्टिरअप जो है ये तीनों ही वाइब्रेट करने लग जाती हैं, तीनों ही मूव करने लग जाती हैं। और स्टिरअप इस तरफ से आप देखोगे काफ़ी नैरो है। नैरो होने की वजह से जितने रेडिएशंस, जितने साउंड वेव्स यहाँ पे आए थे उन सभी का एक कंसंट्रेट कर देगी, वो एक पास पास ले आएगी, जिसकी वजह से सब में उन साउंड वेव्स में प्रेशर और बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप, अब हम ये इंटरनल वाले ईयर में आ गए हैं। ये जो पूरा है ये इनर ईयर है। ओके, यहाँ पे आप ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स देख रहे हैं। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं ये इनर ईयर में प्योरली लिक्विड होता है, और ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती है ये हमारी बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो, या हमें डांस करने में बहुत ज़्यादा चक्कर आए, या बैलेंसिंग वाली प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए ये जो कान का पानी होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, उसके अलावा जो जहाँ पे ये जो आपकी स्टिरअप बोन है जहाँ पे कनेक्टेड है, वो वाला जो हिस्सा है वो है कॉक्लिया। ओके, कॉक्लिया जो पार्ट है ये बहुत ही सेंसिटिव है, और जो स्टिरअप से जो प्रेशर
जो बढ़ के जो साउंड वेव क्रिएट हो रही है यहाँ पे लिक्विड में वो एकदम से फैल जाती हैं और यहाँ पे ही कनेक्टेड हैं ऑडिटरी नर्व्स। ओके, तो यहाँ पे जो भी ये सिग्नल्स मिले हैं, जो भी लिक्विड में हमें जो भी सेंसेस के थ्रू हमें पता पड़ा है, जो भी हमें ये रेडिएशंस साउंड वेव्स के फॉर्म में मिले हैं, ये सभी की सभी ऑडिटरी नर्व्स से सीधे ब्रेन में जाएंगी और ब्रेन उन साउंड्स को आइडेंटिफाई करता है। ओके, तो ये बेसिकली हमारे कान का पूरी तरह फंक्शन है। ओके, तो बच्चों इसे वैसे आप 8th में भी पढ़ चुके हैं ये चीज़, लेकिन फिर भी एक बार हमने देखा है, ध्यान से पढ़िएगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके जो भी व्यूज़ हों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इसे शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।